हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य .104 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत जो जितने भी हमारे पीजी हिंदी विषय के लिए जो सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस को हम देखने वाले हैं। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ समसत्र 1 का सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 का सिलेबस हिंदी विषय में। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कि पिछले 2-3 सालों से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, इसी सिलेबस से पूछा गया है या इस सिलेबस के अतिरिक्त अन्य क्वेश्चनों को भी इसमें पूछा जाता है। उस चीज़ को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और तो और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला PDF होगा या तो फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण PDF होंगे, उन सभी को हम वहाँ पे डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रथम समसत्र के प्रथम सेमेस्टर की सिलेबस। ठीक है, ये जो पेपर नंबर है दोस्तों, पेपर नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो इकाई संख्या रहता है दोस्तों, वे सभी पेपर में आपका 4 इकाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम सेमेस्टर के प्रथम पत्र को हम देखने वाले हैं सिलेबस यहाँ पे। ठीक, प्रथम सेमेस्टर की सिलेबस। ठीक है, ये जो पेपर नंबर है दोस्तों, पेपर नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो इकाई संख्या रहता है दोस्तों, वे सभी पेपर में आपका 4 इकाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम सेमेस्टर के प्रथम पत्र को हम देखने वाले हैं सिलेबस यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्या दिया गया है। प्रथम पेपर में आपका क्या दिया गया है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकाल, इसके अंतर्गत 4 इकाई बनाकर यहाँ पे सिलेबस को दिया गया है दोस्तों। तो चलिए प्रथम इकाई के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है इसके अंतर्गत इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। अगला है हिंदी साहित्य इतिहास, काल विभाजन और नामकरण और सीमांकन। ठीक है, अब इसी का इकाई 2 में दिया गया है दोस्तों कि आदिकाल के अंतर्गत जो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को यहाँ पे बताना है, पढ़ना है। ठीक है, इस सिलेबस में दिया गया है। हालांकि आप यहाँ पे सभी पृष्ठभूमि को पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यदि आप संपूर्ण पृष्ठभूमि को देख लीजिएगा तो यहाँ पे इस सामाजिक पृष्ठभूमि या तो फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने में आपको काफ़ी आसानी पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगी। इसके बाद दिया गया है दोस्तों सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो काव्य। इस सभी को इकाई 2 में रखा गया है। ठीक है, इकाई 3 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत क्या है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास, निर्गुण काव्य और उनके प्रमुख संत कवि, निर्गुण काव्य और उनके प्रमुख संत कवि। इसके अलावा है सूफी काव्य और उनके प्रमुख सूफी कवि। इसी में दिया गया है दोस्तों सगुण काव्य धारा। इसमें क्या क्या है, तो राम काव्य धारा और प्रमुख इनके कवि। दूसरा है कृष्ण काव्य धारा और इनके प्रमुख कवि। ठीक है, अब इसी का इकाई 4 में दिया गया है दोस्तों रीतिकाल। रीतिकाल का क्या है, पृष्ठभूमि पढ़ना है यहाँ पे, तथा विभिन्न काव्य धाराएं भी पढ़नी होगी। ठीक है, इकाई 4 के अंतर्गत। अब इसी के अंतर्गत हमें देखते हैं जैसे कि क्या है काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इन तीनों धाराओं को पढ़ना है। ठीक है, और तो और इनके महत्वपूर्ण कवियों को भी यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा।
अब यहाँ पे पेपर 1 कंप्लीट होता है दोस्तों। पेपर 2 में चलिए हम क्या दिया गया है उसको देखते हैं, ठीक है। पेपर 2 में आ गया प्रथम सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 में। इसके अंतर्गत क्या दिया गया है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक काल, है ना। इसी का प्रथम इकाई में दिया गया है दोस्तों आधुनिकता की अवधारणा एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हिंदी गद्य का विकास, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। इन इकाई 1 में इन सभी को पढ़ना है, ठीक है। इकाई 2 के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। इसी प्रकार इकाई 3 में दिया गया है दोस्तों गद्य विधाओं का विकास, जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना संबंधी अनेक प्रकार के गद्य विधाओं का विकास को पढ़ना है, ठीक है। इसी का इकाई 4 में दिया गया है दोस्तों हिंदी संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज का उद्भव और विकास, ठीक है। इन सभी का जो उद्भव और विकास है उन सभी चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 अब कंप्लीट होता है दोस्तों। चलिए अब हम पेपर 3 देखते हैं। पेपर 3 में क्या दिया गया है। पेपर 3 में दिया गया है दोस्तों आपका प्रथम सेमेस्टर के आदिकालीन एवं निर्गुण भक्ति काव्य, ठीक है। इसका जो पहला इकाई दिया गया है दोस्तों वे क्या है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सखूने, ठीक है। इकाई 2 में दिया गया है दोस्तों विद्यापति पदावली, जिसमें भक्ति पद संख्या आपको पढ़ना होगा 229 से लेकर के 255 तक, और इन्हीं का अभिसार जो है, अभिसार पद संख्या जो आपको पढ़ना पड़ेगा वे 107 से 112 तक आपको पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, ठीक है। उसी प्रकार इकाई 3 में दिया गया है दोस्तों कबीर को आपको पढ़ना है। और इनका कबीर का जो जीवन परिचय वह मान लीजिए, या तो फिर इनसे रिलेटेड जितने भी इनका जो परिचय है, साहित्यिक परिचय बोले या तो फिर जीवन परिचय बोले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और तो और इनका पद संख्या आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों 160 से लेकर के 180 तक की पद संख्या को पढ़ना होगा, ठीक है। इकाई 4 में दिया गया है दोस्तों जायसी ग्रंथावली, ठीक है। जायसी ग्रंथावली के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा नागमती वियोग खंड। इनको संपूर्ण पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं दोस्तों पेपर 4 में क्या दिया गया है। पेपर 4 में आपका प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आधुनिक काव्य, जैसे कि भारतेंदु से द्विवेदी युग के बीच आपको इस पेपर के माध्यम से पढ़ना होगा। और इसका जो पहला इकाई है दोस्तों वे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचना है गंगा छवि वर्णन, मुकरियाँ, निज भाषा, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, और तो और सवेगिया। इसके अंतर्गत पढ़ना होगा किनका, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, ठीक है। इसके आगे है दोस्तों इकाई 2 के अंतर्गत हरिओध का है यशोदा विलाप, और राम नरेश त्रिपाठी का है स्वतंत्रता। इसी का इकाई 3 में जो दिया गया है दोस्तों वे है माखनलाल चतुर्वेदी जी की केदी और कोकिला, चरण चले ना ईमान अचल हो। सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं वीरों का कैसा हो बसंत, और तो और ठुकरा दो या प्यार करो, ठीक है। इसी का चौथा और अंतिम इकाई है दोस्तों मैथिली श्रम गुप्त के यशोधरा और महाभिनिष्क्रमण विरह वर्णन, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे सिलेबस समाप्त तो होती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पिछले 2-3 सालों से पूछे गए प्रश्नों को अगला वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।